अभी भी भारत जो है दुनिया की चीज़ों का निर्माण करने में बहुत पीछे है पायदान में। हम दुनिया में निर्माण करने वाले देश के तौर पे नहीं जाने जाते। इस सरकार की एक नीति बन गई है, बिना तैयारी के कुछ भी घोषणा कर दो। किसी भी ऐप को बैन कर देने से कोई ऐप दुनिया में बंद नहीं हो जाता। भारत बंद कर देगा, बाहर के देशों से आ जाएगा। तो ये जो है, मुझे लगता है कि ये जो है, और लोगों ने जो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, लोगों को क्यों कष्ट देना चाहते हैं? अगर सरकार चाहती है कुछ करना, चाइना को अगर सबक सिखाना चाहती है, तो बाजुओं में दम रखो, अपनी नीतियों में दम रखो, अपने देश का विकास करो। अगर आपके देश में चीज़ें बनेंगी तो विदेश का लोग क्यों लेंगे? गोमूत्र से कोरोना खत्म हो जा रहा है, गोबर से कैंसर खत्म हो जा रहा है। नहीं, ये अब वो नहीं है। आपको पता है ना, जो लोग गोमूत्र से कोरोना ठीक कर रहे हैं, वो खुद उनको कुछ इलाज होता है तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इलाज कराने जाते हैं, जो दवाई बेचते हैं। तो इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना ये है कि हमको ये समझना है कि सरकार की इच्छा है भारत को आत्मनिर्भर बनाने की, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, क्या हम उसका कच्चा माल बनाते हैं? हमारी जो दवाइयां हैं, क्या उसका कच्चा माल हमारे यहाँ बनता है? हम, इस सरकार की एक नीति बन गई है, बिना तैयारी के कुछ भी घोषणा कर दो। जैसे नोटबंदी, बिना तैयारी के हजारों लोग, लाखों लोग परेशान हुए, आदिवासियों का पैसा उनके घरों में पड़ के सड़ गया। तो मेरा मानना यह है कि ये जो एक कैरेक्टर है कि बिना तैयारी के कुछ करना, वो मुझे लगता है कि इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। और हमें ये समझना है कि चीन के साथ लड़ाई जो है, ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है, जितनी हल्की लड़ाई नहीं है कि हमने इन ऐप की वजह से भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐप चले ना चले, भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ता है इससे? सर, जो बात आप कह रहे हैं वही लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कि ये तो छोटी मोटी चीज़ है, टुच जैसी चीज़ है, इससे तो ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं ऐसी चीज़ें करके। नहीं, मैंने कहा ना कि जो है, जो सरकार अपना होमवर्क पूरा नहीं करती है, वो हमेशा इस तरह के टोटके करती है और मीडिया का इस्तेमाल करके फ्रंट पेज स्टोरी छपवाती है। सर, मीडिया की बात करें, मीडिया कह रही है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है ये, चीन की कमर टूट जाएगी अब टिकटॉक जैसे ऐप से। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चीन की कमर टूट जाएगी तो आप सेना जो है चीन के साथ बात क्यों कर रही है? अगर आप चीन की आर्थिक ताकत को ध्वस्त कर सकते हो तो आपको बॉर्डर पे लड़ने की जरूरत क्या है? आपको बॉर्डर पे बात करने की जरूरत क्या है? आप तोड़िए ना, चाइना की कमर तोड़ दीजिए। भारत में 75% जो इंपोर्ट होता है चीन का, उसको ख़त्म कर दीजिए ना। मैन्युफैक्चरर को बोल दीजिए कि चाइना का कोई भी सामान इंपोर्ट करेगा उसको जेल में डाल देंगे। कर दीजिए, डालिए ना जेल में। तो गुमराह किया जा रहा है जनता को इस तरीके से। मुझे लगता है कि जो भी कहा जा रहा है वो सत्य से बहुत दूर है। गांधी जी ने कहा था, जिसका चश्मा ये सरकार लगाती है, कि सत्य हमेशा जीतता है। लेकिन लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं और चाइना की कंपनी से सरदार पटेल की 3000 करोड़ की उन्होंने मूर्ति बनवाई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आज के समय में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये बायकॉट, ये चीज़ें जलाना, ये जो है ऑप्टिक्स है, ये हमारी असली स्थिति नहीं हो सकती है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो 1950s में जब विदेश नीति पर अपना भाषण दिया था पार्लियामेंट में, उन्होंने तभी कहा था, भारत को चीन से आगाह किया था। ठीक है, तो हमको याद रखना है, हमको ये भी समझना है कि पड़ोसी हम नहीं चुन सकते। पड़ोस में हमारे अगर चीन है तो हमको सावधान रहना चाहिए। हम अगर चीन के राष्ट्रपति के गले में बाहें डाल के सब जगह घूमेंगे और फिर रातों रात बायकॉट करने की बात करेंगे तो कौन इस बात पे यकीन करेगा?